हेलो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं जेमिनाई राशि वाले यानी मिथुन राशि वाले लोगों का ये नवंबर मंथ कैसा रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इनके पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट देखेंगे, फिर फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी कार्ड्स में दिख रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय था जबकि आप कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। पास्ट में आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपके पास सिर्फ दुख ही दुख थे। बहुत सारे दुखों से आप घिरे हुए थे। आपके बिजनेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आपके लव लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। आप हर तरह से नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए थे। आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी। इन सारे दुखों से, इन सारी परेशानियों से जूझ के। इतने सारे दुख एक साथ आ जाएं तो नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके बिजनेस में ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर रहा हो जिसके साथ आपका आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा हुआ हो, और इसमें किसी तीसरे इंसान ने आप लोगों के बीच में फुट डालने की कोशिश की है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं तो ये आर्गुमेंट फैमिली में हो सकता है। फैमिली के किन्हीं मेंबरों के बीच में आपके साथ आर्गुमेंट हुए हैं जिसमें किसी तीसरे इंसान ने आप लोगों के बीच में गलत फहमी डालने की कोशिश की है। और ये आपके भाग्य में था लिखा हुआ। ये जो आर्गुमेंट वगैरह हुए हैं आपकी किस्मत में ये था। ये आपका कर्मा था जिसको क्लियर होना था, उतना होना था आपके साथ, तो हुआ है वो। और यहाँ पे आपको इस आर्गुमेंट के वजह से अपने बिजनेस में लॉस के वजह से, और या फैमिली में जो भी दिक्कत परेशानी थी उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। आपको लगता था कि कोई आपका अपना नहीं है, आपके पास नहीं है, सब लोग धोखा देने वाले ही हैं। आपको ऐसा लगता था चारों तरफ आपके दुश्मन ही दुश्मन हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आप ऐसी सिचुएशन में थे, ऐसी स्थिति में थे, तो आप उससे निकल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल ही हैंगमैन की स्थिति में थे आप। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। उस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपका मेडिटेशन के प्रति रुझान बढ़ा हो, आपने ईश्वर से कनेक्शन बनाने का प्रयास किया हो, ईश्वर की शरण में आप गए हैं, गॉड की शरण में गए हैं, और वहाँ से आपको धीरे धीरे थोड़ा आपका ईश्वर से कनेक्शन बना हो, और समय भी आपका धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा है। तो आपको वहाँ से, और इसी प्रोसेस में आपके पास कोई लव ऑफ़र भी आया है, और इस लव ऑफ़र के आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिला है। आपके जीवन में तेज़ी से बदलाव आए हैं। आपके जीवन में कोई किंग या इम्प्रेस जैसी एनर्जी वाला इंसान आपके जीवन में आया है। उससे आपके जीवन में ग्रोथ देखने को मिली है। आपके जीवन में खुशियाँ आने स्टार्ट हुई हैं। आपको अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, अपने लव लाइफ, फैमिली, क्या बोलते हैं, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। आपके साथ कुछ अच्छा होना स्टार्ट हुआ है, और इस डेविल एनर्जी से आपको बाहर निकलने में मदद मिली है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी डेविल एनर्जी का इम्पैक्ट रहा हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हावी रही हो जो आपके जीवन में सब कुछ प्रभाव डाल रही हो। आपका माइंड स्टेटस ऐसा दिख रहा है कि उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप रहते थे, कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। इतने सारे ऑप्शन आपके सामने थे, आप उसमें कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, क्या आपके लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ऑप्शन चूज़ करते हो वो ऑप्शन भी आप गलत ही चूज़ करते हो, क्योंकि आपका माइंड का स्टेटस ठीक नहीं था। आप हमेशा डेविल एनर्जी में रहने की वजह से, नेगेटिव एनर्जी में रहने की वजह से सही निर्णय भी नहीं ले पा रहे थे। इस वजह से आपको हर तरफ लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा था। जीवन के हर क्षेत्र में आपको निराशा ही हाथ लग रही थी। और जब से आपके जीवन में ये लव ऑफर आया, आपने ईश्वर से कनेक्शन बनाया है, मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान दिया है, तो उस वजह से आपके जीवन में बदलाव आने स्टार्ट हुए हैं। आपका भाग्य बदलना शुरू हुआ है, समय का पहिया आपका घूमना स्टार्ट हुआ है। और ये समय अभी भी आपका बदल ही रहा है, अभी भी आपका समय परिवर्तित हो रहा है। और इस बीच आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपको बहुत से ऐसे ज्ञान हासिल हुए हैं जो आपके जीवन के ग्रोथ के लिए, आपकी आत्मा के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थे। ये डिवाइन द्वारा दिया गया आपको चैलेंज हो सकता है जो आपकी ग्रोथ के लिए था। आपको डिवाइन ने दिया था कि आप इससे अपना ग्रोथ कर पाएँ, अपने सोल की ग्रोथ कर पाएँ। इन दुखों से जूझ के ही आपको अपनी ग्रोथ कर पाने में आप समर्थ हैं। तो इस वजह से इन दुखों से आपने अपने जीवन में, अपने सोल ग्रोथ में बहुत कामयाबी हासिल की है। आपने फिर से एक नया स्टार्ट किया है, या तो उसी बिजनेस को नए सिरे से आपने स्टार्ट किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ नया काम स्टार्ट किया हो, आपके जीवन में कोई नया अपॉर्चुनिटी आया हो, उस पर आपने काम किया हो और उस पर आपने जो भी मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई है। आपको काफ़ी सफलता मिली है उसमें, और आपने अपने बिजनेस को बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाया है। जहां से आपने जीरो से शुरुआत किया है, उस हिसाब से आपने ग्रोथ बहुत ज़्यादा हासिल की है। बहुत ही कम समय में आपने ग्रोथ हासिल की है। तो आप एक हर तरह से अब संपन्नता अपने जीवन में हासिल की है, आपने खुशियाँ हासिल की हैं। और फ्रेंड्स, ये आपने पहले जो भी काम किया था उसमें हो सकता है कि आपने कुछ गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया हो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, या फिर किसी भी तरह का लाभ हासिल करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ जो आपको जीवन में नेगेटिविटी झेलने को मिली है, इतना दुख झेलने को मिला है, ये उस कर्मा का फल भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ से आपने अब तक तो सीख लिया होगा कि आपको किसी गलत तरीके से अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं करना है। और अगर आपने ये सीख नहीं ली है तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में किसी भी गलत तरीके से अपने लिए कोई चीज़ हासिल नहीं करेंगे। आप डिवाइन द्वारा गाइडेड हैं, और डिवाइन कभी भी गलत तरीक़ों से आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के अलाउ नहीं करती है। ये जो कुछ भी आपके जीवन में होता है डिवाइनली गाइडेड होता है, और वो चीज़ें आप सही तरीके से करें तो ही आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। और आपके जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानियां आ रही हैं, सब डिवाइन की नज़र में होता है, और आपको उससे निकलने का रास्ता भी डिवाइन ही देते हैं। बस आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत होती है। आप अपने अंदर बैलेंस लाइए, माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रखिए, सही गलत सोच के कोई काम कीजिए, तो आपको जीवन में ग्रोथ, हर तरह की ग्रोथ और खुशियाँ हासिल होंगी, और आप अपने सोल की ग्रोथ भी कर पाएंगे और अपने कर्मा को क्लियर भी कर पाएंगे। तो यही आपके लिए अच्छा होगा। तो
इस तरह से आपने डिवाइन से जब से कनेक्शन बनाया है, आपके जीवन में सफलता मिली है आपको जीवन के हर क्षेत्र में। आपने अपने बिजनेस को भी बहुत आगे बढ़ाया है। हो सकता है आउट ऑफ स्टेट आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया हो, और अगर नहीं बढ़ाया तो आगे चांसेस हैं कि आप अपने बिजनेस को आउट ऑफ स्टेट भी बढ़ाएं, बड़े लेवल पर करना स्टार्ट करें। और आपने अभी तक जो भी सफलता हासिल की है वो भी कम नहीं है, बहुत है। आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस बनाया है। आपके अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है कि आप अपने लव लाइफ में और अपने बिजनेस में या अपने इनकम के सोर्स जो भी हैं आपके पास, उस लाइफ में भी बैलेंस स्थापित किया है और अपने जीवन को स्टेबल बनाया है। तो ये रही आपके पास्ट की एनर्जी। अब देखते हैं आपके फ्यूचर की एनर्जी क्या रहने वाली है। आइए देखते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है आपके जीवन में, बहुत कुछ उल्ट पुल्ट हो रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त आपको, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं। हो सकता है आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ के साथ साथ आपके फाइनेंस में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये समय आपका ठीक नहीं चल रहा है। ये समय आपकी कर्मा बैलेंस का है। बहुत सारी कर्मा जो वो इस समय क्लियर हो रहे हैं आपके जीवन में। ये समय आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत भारी भी है आपके लिए। ये समय बहुत भारी है। बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं और आप बहुत ही डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको ये गाइडेंस है कि आप पहले अपने आप को शांत कीजिए, स्थिर कीजिए, अपने माइंड को स्थिर कीजिए, शांति में रहिए। शांति से अपने अंदर अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आप अपने अंदर जाइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर जाइए, अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए, उस ईश्वर से कनेक्ट होइए थोड़ी सी। इससे आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस होगी, आपको एनर्जी मिलेगी आपको इस सिचुएशन से जूझने के लिए। और साथ ही साथ आपको इससे एक रास्ता भी मिलेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। आप जब शांति से एकांत में अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन धीरे धीरे मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये समय जो आपका है, वो समय भी आपका आसानी से गुजर जाएगा। आप ये मान के चलिए कि ये आपके जीवन में होना ही था। यही कर्मा आप लेके आए हैं इसको क्लियर करने के लिए। आपके जीवन में जो भी इस समय ये घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में इन सारे कर्मों को आप बैलेंस करने के लिए ही आए हैं। ये समय आपका तय है इन कर्मों को बैलेंस करने के लिए। आपको ज़रूरत है शांत होकर के अपने अंदर झांकने की, थोड़ा मेडिटेशन करने की और धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ये समय अब ज़्यादा दिन तक नहीं इस तरह का इस सिचुएशन रहने वाला है। आपका समय परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे सारे कर्म क्लियर हो रहे हैं और जल्दी ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपके विचारों में या फिर आपके काम में या फिर फैमिली में या आस पड़ोस के लोगों के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। कोई आपसी विवाद है, या तो ये विवाद, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है, आपके विचारों में, या फिर आपके फैमिली में कुछ नेगेटिव विचारों वाले लोग या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, हर फैमिली में होते हैं। तो उनके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इन लोगों के बीच में या तो आपके ये जो विचार हैं या फिर ये इंसान हैं आपके जीवन में, इनके बीच में बैलेंस बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
ये समय ये सारी सिचुएशन जो है वो थोड़े समय के लिए है। आप इससे बाहर निकल जाएंगे। आप प्रयास कीजिए, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो आपको गाइडेंस जरूर से मिलेगी, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी जरूर से मिलेगा। यहाँ पे आप अपने हेल्थ से भी और अपने मनी से भी जगल करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कुछ नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव वहाँ की कुछ स्थितियाँ हैं आसपास की, या फिर कुछ लोग हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आपकी एनर्जी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। एनवायरनमेंट साफ सुथरा कीजिए ताकि अच्छी एनर्जी आपके आसपास रहे, तो आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा इस चीज़ से। और हेल्थ में जो इश्यू है उसके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईश्वर पे अटूट विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप ईश्वर पे विश्वास रखिए और सूर्य देव को जल दीजिए आप। इससे आपके हेल्थ में सुधार आएगा। और एक काम आप और कर सकते हैं, आप अपने घर में प्रतिदिन एक घी का दीपक जला सकते हैं। परमपिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के नाम से, परमपिता के नाम से, पूर्ण परमात्मा के नाम से आप एक दीपक घी का अपने घर में डेली जला सकते हैं, सुबह शाम। अगर हो सकता है तो सुबह शाम, नहीं हो सकता है तो सिर्फ एक टाइम जलाइए आप। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। ये अचूक उपाय है अपने जीवन की सारी समस्याओं के समाधान का, अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाने का। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी होगा। आप ट्राई करके देखिए, जरूर से ये काम आप कीजिए। साथ ही साथ आप अपने अंदर भी कुछ चेंजिंग लाइए, अपनी एनर्जी में चेंजिंग लाइए। इससे जो नेगेटिव एनर्जी से हर वक्त आप गिरे हुए हैं, हर वक्त सोच विचार कर रहे हैं, इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए ताकि आपके आसपास की एनर्जी भी अच्छी हो सके। जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएंगी। क्योंकि होता ऐसा है कि आप जिस एनर्जी में रहते हैं उसी एनर्जी की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वही चीज़ें आपके जीवन में आती हैं जो आप सोचते हैं। जैसा आप जिस तरह की एनर्जी में रहते हैं, दिन भर जो आप सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें ही आपके आसपास आती हैं। यूनिवर्स वही सारी चीज़ें आपको भेजते हैं जिस तरह के आपके विचार होते हैं। तो आप अपने विचार बदलिए। जो होना है जीवन में वो तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपके जीवन में जो लिखा हुआ है, जो कर्मा है, वो तो आना ही अपने समय से आएगा और अपने समय से चला भी जाएगा। वही करने तो हम आए हैं यहाँ पे धरती पे। तो आप उसको बर्डन के रूप में मत लीजिए, उसको आप कैजुअली लीजिए। ये समझ के लीजिए कि यही भाग्य में था, ये तो होगा ही, समय से होगा, समय से खत्म हो जाएगा। आप अपने स्तर पर उसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो आप करिए। तो इससे आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। आपको सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। और आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके सभी चक्रा भी बैलेंस होंगे, जिससे आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी एनर्जी में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपके कर्मा भी जल्दी क्लियर होंगे। साथ ही साथ आपको सक्सेस भी असीमित मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, ईश्वर से कनेक्टेड होइए, जिससे आपको अपनी समस्याओं के सुधार के लिए कुछ गाइडेंस भी मिलेगी आपको। और बाकी ये समय आपका बीतने ही वाला है, जो आपके जीवन में इतना हौच-पौच चल रहा है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इन सब से छुटकारा भी होने वाला है। इन सब का अंत डेथ है। आपके जीवन में जितनी भी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें समाप्त होने वाली हैं। थोड़े समय बचे हैं, इस समय को आप गुजार लीजिए, आगे समय अच्छा आने वाला है।
आप अपने हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको कुछ इमोशनल लॉस भी झेलना पड़ा हो इस बीच में। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस इमोशनल लॉस की एनर्जी से बाहर निकलिए। आगे आपके जीवन में स्टेबिलिटी है। आप अपनी एनर्जी से, इस इमोशनल लॉस की एनर्जी से बाहर निकलिए, आगे सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने जीवन में बैलेंस ले आइए, अपने अपने आप को इस डेविल एनर्जी से बाहर निकालिए, बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो ये रही आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अब देखते हैं फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, फ्यूचर के में क्या कुछ होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके फ्यूचर की एनर्जी में ये निकल के आया है कि फ्यूचर में आपकी एनर्जी में बहुत तेज़ी से बदलाव आने वाले हैं। आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे, अपनी एनर्जी में बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे। आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करेंगे, सबको बैलेंस करेंगे, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस स्थापित करेंगे। और ये जगलिंग की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। जो जगलिंग आपके जीवन में चल रही है, उस जगलिंग की एनर्जी से निर्णय न ले पाने की स्थिति से बाहर आप निकलेंगे। जो दो स्थितियों में, दो चीज़ों में या दो विचारों में आप फंसे हुए हैं, दोनों को ही मैनेज कर रहे हैं, उस जगलिंग की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। आप एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में आएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने की स्थिति में आएंगे और अपने जीवन की सारी खुशियाँ हासिल करेंगे। आप इस जगलिंग की एनर्जी से बाहर निकल के आप अपनी एनर्जी में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन करके अपने जीवन में सारे ही खुशियाँ आप ले आएंगे। आप एक अपने अंदर की यात्रा को कंप्लीट करेंगे। आप अपने अंदर इनर पीस में जाएंगे, अपने अंदर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजेंगे और अपने जीवन के एक फेज को कंप्लीट करेंगे। अपनी यात्रा के इस एक फेज को आप कंप्लीट करेंगे। आप अपने अंदर ग्रोथ ले आएंगे, आपकी आत्मा में ग्रोथ आएंगे। आपको जो सीखना है इस सिचुएशन से, इस अपने जीवन के इस दुखों से जो कुछ सीखना था आपको, आप सीखेंगे उससे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस कर्मा फेज को आप कंप्लीट करेंगे। इस कर्मा को आप बैलेंस करेंगे। आप अपने कर्मा को बैलेंस करेंगे और एक इम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे। आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों में बैलेंस करना सीखेंगे। सब कुछ शांति से डील करना सीखेंगे और सब कुछ डील करेंगे भी। आपके हेल्थ में ग्रोथ आएगी। आपके हेल्थ में जो भी दिक्कत है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और हेल्थ के साथ साथ आपके वेल्थ में भी आप बहुत ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपके जीवन में सारी तरह की खुशियाँ आ रही हैं। आपके फैमिली में यदि कोई दिक्कत है तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपको फ्यूचर में आप एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में होंगे। जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जी में परिवर्तन करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो आप अपने माइंड, बॉडी और सोल से अलाइन हो जाएंगे, ईश्वर से भी कनेक्टेड हो जाएंगे और इस सिचुएशन में आपको हर चीज़ अपने जीवन में लाने के लिए तैयार होंगे। आप इस सिचुएशन में होंगे कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएँ, सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो इस एनर्जी का इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ेगा। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट वाले विचारों से या फिर ऐसे आर्गुमेंट वाले लोगों से बाहर आएंगे, उन समस्याओं से बाहर आएंगे। आप अपने इस कर्मा को बैलेंस कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को आ रही है कि आपका किसी के साथ सोल कनेक्शन है। आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है। शायद ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आपका उनके साथ कोई दूरी हो, झगड़ा हो गया हो या फिर किसी तरह का आपके बीच में बातचीत बंद हो।
ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपका ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है कि आप लवर्स के कनेक्शन में हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर किसी और सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन आपका डिवाइन द्वारा दिया गया है। आपके सोल ग्रोथ के लिए ये कनेक्शन है, और ये कनेक्शन चूँकि डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए इस कनेक्शन को किसी तरह से भी दूर नहीं किया जा सकता है। ये आपको आपके जीवन में हमेशा रहेगा। आपको इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, इनको कुछ सिखाने की ज़रूरत है। ईश्वर ने आपको इस जर्नी में ये कनेक्शन दिया हुआ है, तो वही इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस भी आपको देंगे। आपको इस कनेक्शन से जो सीखना है उसको सीखिए। इस कनेक्शन को ईश्वर की गाइडेंस द्वारा जो आपको गाइडेंस मिल रही होगी, अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो ये गाइडेंस आपको जरूर से मिल रही होगी, तो आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपने जीवन में ग्रोथ लाइए, अपने जीवन में खुशियाँ ले आइए। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने में आ रही है कि फ्यूचर में आप असंभव को भी संभव बनाने में समर्थ होंगे। आप ऐसे काम कर सकते हैं जो असंभव हो, फिर भी आप वो काम करके दिखाएंगे। और कुछ बाधाएं यहाँ पे दिख रही हैं, जिसके लिए आपको कुछ डोनेशन देने को बोला जा रहा है कि आप कुछ चीज़ें डोनेट कीजिए ज़रूरतमंदों को, या तो आप उन्हें भोजन कराइए या फिर कुछ पैसे से मदद कीजिए गरीब, दुखिया और ज़रूरतमंद लोगों को, अनाथों को, जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत हो, आप उन्हें डोनेट कीजिए। इससे आप क्या आगे जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो समय खराब आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है परिवार में, मनमुटाव, झगड़ा या फिर कुछ ऐसा, तो उससे आपको राहत मिलेगी। इस डोनेशन से वो आपका कुछ एस्ट्रल स्थिति कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती है, या फिर हो सकता है कि ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का इफेक्ट हो सकता है जीवन में आने वाला हो, पड़ रहा हो, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ डोनेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आप डोनेट कीजिए, इससे उसका इम्पैक्ट कम होगा आपके जीवन में, आसानी से समय गुजर जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आप अपने बिजनेस को हो सकता है आउट ऑफ स्टेट भी फैलाएं, या फिर बड़े पैमाने पर अपने काम को बढ़ाएंगे फ्यूचर में। आई थिंक मैंने सब कुछ रीड कर लिया है। इन कार्ड्स के द्वारा जो भी कुछ भी बताया गया है वो सारी चीज़ें मैंने रीड कर ली हैं। आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। आप उसको आप चिंता मत कीजिए, ये हेल्थ में सुधार आपको मिलेगा, वेल्थ में भी मिलेगा, हेल्थ में भी मिलेगा। और ये जो कर्मा फेस है ये भी समाप्त हो जाएगा, आपको सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ी बहुत जो अड़चने हैं उसके लिए उपाय आप करेंगे तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। और ये जो आपका लवर्स का कनेक्शन है उस पर आप ध्यान दीजिए, उसमें जैसे भी आपको गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस के हिसाब से आप स्टेप लीजिए। तो आई थिंक ये रीडिंग पूरी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको परमात्मा के नाम से एक दीपक जलाने के लिए बोला है वो आपको डेली कीजिए। उसका बेनिफिट आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ नहीं है, बस एक दीपक ही तो जलाना है, ना करिए आप। और मैं तो सोचती हूँ कि ये चीज़ हर परिवार में, हर घर में एक दीपक परमात्मा के नाम का जलाना चाहिए। इससे आने वाला समय बहुत ही खराब है। उस समय में परमात्मा हमारी मदद करेंगे, परमात्मा ही कर सकते हैं। कोई नहीं। जिस तरह की सिचुएशन आज वर्ल्ड लेवल पे दिख रही है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, तो ये तबाही ये और आगे भी जो हर तरफ से बीमारियां फैल रही हैं, धीरे धीरे इंडिया में भी ये बीमारियां फैल सकती हैं, फैलेंगी। ऐसी बीमारियां हैं जो किसी एक देश की सीमा से बंधी नहीं हो सकती, एक जगह होंगी तो दूसरी जगह भी आती ही हैं, जिस तरह से कोरोना काल में देखा गया है। तो उन सारी आने वाली मुसीबतों से और भी बहुत सारी मुसीबतें हैं जो भविष्यवाणियाँ सुनने में आ रही हैं, वो हमें देखने को मिलेंगी भविष्य में। क्या यूँ समझ लीजिए, दिसंबर खत्म होते होते बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में हमको देखने को मिलेंगी जिसका शायद किसी के पास उसका इलाज भी ना हो। ऐसी बीमारियां देखने को मिलेंगी। साथ ही इन्वायरमेंट भी, हमारा आसपास का माहौल भी बिगड़ेगा। इस तरह की भविष्यवाणियाँ सुनने को मिल रही हैं। तो इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ हमारे कर्म भी होने चाहिए मुसीबतों से हमें बचने के लिए। तो ये
ये हमारे कर्म हमें उस मुश्किल समय में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। परमात्मा के प्रति किया गया कर्म परमात्मा को बाध्य करता है कि वो हमें हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें ऐसे मुश्किल समय में। फ्रेंड्स, जब तक हम कोई कर्म करते नहीं हैं तब तक ऊपर वाला हमें उसका फल देता नहीं है, क्योंकि ये कर्मों से बंधा हुआ संसार है। यहाँ पे हम जो कर्म जैसा करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। तो ये कर्म बनाने भी जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे धरती पे आते हैं तो बहुत सारे ऐसे कर्म हमको मजबूरन करने पड़ते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हमने गलती या पाप कर दिया है, तो हमको करना ही पड़ता है। तो ऐसे इसलिए इन सारे कर्मों का कब हमें फल दंड मिलना स्टार्ट हो जाए इस धरती पे कोई कह नहीं सकता। तो इन सारे अनजाने में किए गए कर्मों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत राहत मिलेगी भविष्य में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपकी एनर्जी से मैच की होगी। फ्रेंड्स, जितनी एनर्जी आपसे मैच की हो उतना ही लीजिएगा। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट किया हो, तो उसी हिसाब से आप लीजिएगा। जो गाइडेंस है उसको फॉलो कीजिए। गाइडेंस में जो कुछ भी बताया गया है वो गाइडेंस अगर आप ऐसे भी करते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, बेनिफिट ही मिलेगा इसका आपको। तो आप उससे कर सकते हैं। बाकी आप अपनी एनर्जी के हिसाब से चीज़ें लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।